जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी बायोलॉजी क्लासेस पर। बहुत समय से कोई भी मैं अपडेट आप लोगों को नहीं दे पा रहा था, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बोर्ड है क्लास 12 बायोलॉजी, तो जिनका जिनका बोर्ड में प्रैक्टिकल हो चुका है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 मार्क्स का जो है आपका वो इंटरनल है। और इंटरनल में जो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें दोनों का ही बराबर का योगदान होता है। जैसे 50% आपका जो इंटरनल टीचर है बायो का, जो आपके स्कूल में पढ़ा रहा है आप लोगों को, उसका योगदान है। 50% जो आपका बाहर से एग्जामिनर बन करके आएगा, जो आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल लेगा आकर के स्कूल में, उसका योगदान है। तो मेजरली आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे कि आप अपना स्कोर अच्छा कर पाए हैं या आगे आने वाले समय में आप कर पाए, जिन लोगों का रह गया है। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है ऐसा कोई स्कूल नहीं बचा होगा जिसमें बोर्ड का प्रैक्टिकल ना हो गया हो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि जिसने वाइवा के टाइम पे एक भी क्वेश्चन यानी सिंगल भी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ओके, डिसिप्लिन को मेंटेन किया हुआ है एग्जामिनर के सामने, क्योंकि टीचर तो आपकी हरकतों से वाकिफ है, लेकिन जो एग्जामिनर बन करके आपके स्कूल में आया हुआ है बोर्ड का प्रैक्टिकल लेने के लिए बायो का, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो उसके सामने अगर आपने डिसिप्लिन को मेंटेन किया, अच्छा व्यवहार उसके साथ किया हुआ है आपने, अच्छी तरीके से आपके उसके क्वेश्चंस के एक सिंगल क्वेश्चन का भी अगर आंसर आपने दिया है, लैब में थोड़ा बहुत करके दिखाया है, बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी करके उसको दिखाया है, तो सेटिस्फाइड है या नहीं ये आपका क्वेश्चन नहीं है। आपको ये सोचना नहीं है कि ये सामने वाला जो एग्जामिनर ये मुझसे संतुष्ट है, मेरे काम से संतुष्ट है, मेरे क्वेश्चंस के आंसर से संतुष्ट है। कुछ भी आपको नहीं सोचना। अगर मैंने जो बताया, अगर आपने इतना भी किया है, अच्छा, सबसे मैंडेटरी चीज़ जो है, जो कॉपी आपको बोर्ड की प्रोवाइड कराई गई थी, अगर उस कॉपी को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से फिलअप किया है, जो भी क्वेश्चन पेपर या ओरली जो भी क्वेश्चंस आपको बताए गए थे लिखने के लिए टीचर्स के थ्रू, चाहे वो एक्सटर्नल टीचर हो या इंटरनल टीचर हो, जिसके भी थ्रू आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए थे बोर्ड की कॉपी पे लिखने के लिए, प्रैक्टिकल बोर्ड की कॉपी पर लिखने के लिए, अगर आपने अच्छी तरीके से लिख दिए हैं, ठीक है, कॉपी अच्छी तरीके से मेंटेन की, कोई कटिंग वटिंग ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो आप मेरा यकीन मानिए आपको 28 या 28 से ऊपर ही नंबर मिलेंगे। ऐसा ही रेयर केस हो कि 27 या 26 जाए, वरना 28 से ऊपर ही नंबर आपको मिलेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कॉपी ही सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में खुलती है अगर कोई ऐसा कोई केस बनता है तो, वरना वहाँ कॉपियाँ नहीं ऐसे रियल मतलब जनरली खोली नहीं जाती हैं कॉपियाँ। और रह गई बात वाइवा की, आपके बिहेवियर की, आपके प्रेजेंस की, जो आपने स्कूल में आपकी क्या प्रेजेंस रही है, वो तो इंटरनल टीचर आपका फेस कर लेगा। वो सिर्फ एक प्रोसेस होती है जिससे आपको गुजरना पड़ता है। बाकी मेन जो नंबर है वो आपने कॉपी पे कैसा लिखा हुआ है। अगर कॉपी आपकी अच्छी लिखी है तो फिर नंबर आपका नहीं कटता है ज़्यादा। अगर आपने कॉपी गलत लिख दी, जो इतने क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं उतने क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए, आधी कॉपी आपने ब्लैंक छोड़ दी, आपने पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं किया, टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं किया, कटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वाइवा में सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, ड्रेस जो आपके स्कूल की ड्रेस है आप ड्रेस पहन के ही नहीं गए हैं, दूसरी ड्रेस में चले गए, या ड्रेस पहने तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है आपका, तो नंबर माइन्यूट इसका कटता है, लेकिन मेजर नंबर अगर कटता है तो वो कॉपी का कटता है। आप कॉपी अच्छी लिखिए बस, कॉपी अगर अच्छी लिखिए तो आपको 28 नंबर 27 नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिकल निपट गया है, उसकी आप टेंशन नहीं लेंगे। अब ले भी लेंगे तो उसमें कुछ होने वाला है नहीं। जो आपका अब ये नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, आपको पता ही चल चुका होगा कि सेंटर आपका कहाँ है, कहाँ पेपर देने आपको जाना है, ठीक है। तो मैं अब उसकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर वाइज, क्या उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, क्या सीबीएसई आपसे जानना चाहता है, कैसे आप बेहतर स्कोर कर सकें जिससे कि आपका स्कोर 90 प्लस बन सके। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कहा है, सिर्फ 90 प्लस की बात मैं कह रहा हूँ।
और इतना अगर आपने इस चैनल की हेल्प से इतना फॉलो किया अगर मुझे, तो मैं वादा कर सकता हूँ कि मैं 90 प्लस स्कोर आपका करा के रहूँगा। मेरा प्रीवियस जो हाईएस्ट गया था वो 98 था मेरे स्कूल का, 98 हाईएस्ट था। 98 के बाद 96 के मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, 95 के मेरे 6 स्टूडेंट्स आए थे। फिर उसके बाद ये सीरीज़ चलती रही थी, क्योंकि मैं प्रयास ये करता हूँ कि इंटरनली जो बोर्ड होता है, जो बोर्ड प्रैक्टिकल होता है, मैं 90 30 29 30 29 30 28, मतलब ये 3 रेशियो रहते हैं, 28 29 एंड 30। तो उधर जो तुम्हारा 70 नंबर्स का जो थ्योरी वाला पार्ट रह जाता है, जो कि बोर्ड में तुम्हें देना पड़ेगा, तो उसमें अगर वो रफली 50-60 मार्क्स तक खींच लेता तो अच्छा खासा स्कोर बन जाता है उसका। और जो थोड़ा अच्छा कर लेता है, पढ़ने में अच्छा है, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इधर उसने इंटरनल में भी अच्छे नंबर ले लिया, उधर वो थ्योरी में भी अच्छा नंबर ला रहा है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए 90 नंबर लाना, 90 मार्क्स लाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इजीली ला सकता है। और मैं सिर्फ अपने बायो की बात कर रहा हूँ, अदर सब्जेक्ट में भी आप अच्छे करें, क्योंकि जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगी वो हर सब्जेक्ट से बनेगी। मैं सिर्फ अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको 100% नंबर लाने में, अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करूँगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो आप हम लोगों के साथ बने रहिए, देखते रहिए ट्रिकी बायोलॉजी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।